दमन में ड्राफ्ट टाउन प्लानिंग स्कीम पर सांसद उमेश पटेल का विरोध, कहा फिर से टूट सकते हैं लोगों के घर। दमन दीव के सांसद उमेश पटेल ने प्रस्तावित टाउन प्लानिंग स्कीम का कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के लागू होने से दमन के अनेक स्थानीय नागरिक प्रभावित होंगे और कई घर मकान दोबारा तोड़ने की नौबत आ सकती है। सांसद उमेश पटेल ने प्रशासन के समक्ष इस योजना से जुड़ी कई गंभीर जानकारियां साझा की और बताया कि योजना में पारदर्शिता की कमी है। उनके अनुसार योजना को बिना जनप्रतिनिधियों की सहमति और स्थानीय नागरिकों की आपत्तियां दर्ज किए ही आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि 2018 की केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास के नाम पर पहले भी कई लोग अपनी जमीन और मकान गंवा चुके हैं और अब एक बार फिर वैसी ही स्थिति बन रही है। इस संदर्भ में उन्होंने दमन के अन्य चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी अपील की है कि वे इस योजना का विरोध करें और जनता के हितों की रक्षा करें। उमेश पटेल ने कहा, प्रशासन अगर इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो यह स्कीम लोगों के जीवन पर सीधा असर डालेगी। यह सिर्फ विकास का नहीं बल्कि विस्थापन और अन्याय का रास्ता है। फिलहाल यह देखना होगा कि प्रशासन इस विरोध के बाद क्या रुख अपनाता है और क्या जनता की आवाज को सुनकर योजना में कोई बदलाव लाया जाता है। नमस्कार। आप सबको पता ही है कि हमारे दमन में टाउन प्लानिंग स्कीम के तहत एक काला कायदा और काला कानून लाया जा रहा है, जो 3 चरणों में है, 04C, 04H और 04I। और ये टाउन प्लानिंग के स्कीम के तहत नानी दमन साईं बाबा मंदिर से लेकर सीधा खारावाड़ से लेकर वर्ड चौकी तक का विस्तार इस टाउन प्लानिंग स्कीम में शामिल किया गया है, जिसमें बसे बसाए क्षेत्र पर एक नई स्कीम थोपी जा रही है। और ऐसी स्कीम पर लोगों का भारी नुकसान होने वाला है। तो उसमें मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया था। तो आज वहाँ पर कलेक्टर ऑफिस में आज हेयरिंग थी, तो मैंने वहाँ पर भी स्ट्रांगली ऑब्जेक्शन किया है कि ये जो स्कीम है उस स्कीम को फिर से वापस लिया जाए और ये लोगों को नुकसान करने वाली स्कीम हमें नहीं चाहिए। जो भी स्कीम हो वो लोक कल्याणकारी हो, लोगों को नुकसान करने वाली ना हो। तो आज मैंने मोटे मोटे तौर पर ये ड्राफ्ट जो आया है टाउन प्लानिंग स्कीम का, उस पर विरोध दर्शाया है, जिसमें ये टाउन प्लानिंग स्कीम जो है वो ग्रीन फील्ड पे होनी चाहिए, बसे बसाए क्षेत्र में नहीं होनी चाहिए। और साथ में मुआवजा जो है वो मुआवजा जब तक सेकंड पार्टी यानी जिसके पर ये किया जा रहा है जिन लोगों के लिए, तो वो मुआवजा उन पार्टी को अगर मंजूर है, स्वीकार्य है, तभी वो मुआवजा लागू किया जा सकता है। तो इस मुआवजे का मतलब क्या रहता है? मतलब प्रशासन अपने हिसाब से मुआवजा दे देगी और लोग स्वीकार कर लेंगे। तीसरी बात, ये सब जो बातें हैं वो बातें अकॉर्डिंग टू लॉ की बात है। साथ में ये भी है कि ये कंट्रीब्यूशन जो है वो किस प्रकार से गिना गया और इसका मापदंड क्या था, इसका पैमाना क्या था, वो ड्राफ्ट में कहीं भी नक्की नहीं था। तो वो भी हमने बताया कि भाई आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किस प्रकार से गिना है, उसका कोई मापदंड है नहीं, उसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, वो भी ड्राफ्ट में नहीं थी। साथ में मुआवजा जो गिना है वो 2015 के हिसाब से गिना है। अब 2015 में स्थिति क्या थी, आज 2024-25 में स्थिति क्या रही है वो पता नहीं है प्रशासन को। कितनी महंगाई बढ़ गई है। आज 2015 से लेकर 2025 के बीच में 3 गुना महंगाई बढ़ गई है। तो आज आप कंपनसेशन 2015 की दे रहे हो। और साथ में जो ये मुआवजा है वो बहुत 2015 के हिसाब से बहुत कम है। साथ में ही ये टाउन प्लानिंग जो एक्ट है ये पूरा एक्ट ही गलत है, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है उसमें लोगों की जमीन भी छीनी जाएगी और लोगों से ही पैसे लिए जाएंगे, जो बहुत ही घातक है। और बसे बसाए घरों को तोड़ दिया जाएगा
तो ये टाउन प्लानिंग स्कीम को तुरंत वापस लेने की मैंने हेयरिंग में बात कही है, ऑब्जेक्शन लिया है, और उम्मीद है कि प्रशासन हमारी बातों को समझेगा, जन भावनाओं का ख्याल करेगा और ये ड्राफ्ट जो नया बनाया है टाउन प्लानिंग स्कीम का वो वापस लेगा। हमने तो हमारा विरोध दर्शा दिया है, हमारे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन भी है। बाकी पॉलिटिशियनों से भी मैं विनती करता हूँ कि दमन दीव की लोगों की भलाई में आप लोग भी आगे आए और ये टाउन प्लानिंग स्कीम नई जो बनी है उसका विरोध करें। धन्यवाद।